हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो x को डिफाइन कर रखा है 0 से 4 तक और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर दे रखी है। ठीक हो गया। अब आपको ये पता है कि इन सभी जो प्रोबेबिलिटीज हैं 8k प्लस 6k प्लस 4k, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होता है ऑलवेज, है ना। तो इसको ऐड करते हैं, ये 14 18 ये 21k हो गया। तो k की वैल्यू हमें मिल गई 1/21। ये क्लियर हो गया होगा आपकी। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर दिस व्हेन दिस हैज बीन ऑलरेडी डन। तो अभी के लिए क्या कर लेता हूं, मैं e मान लेता हूं x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 4, और f मान लेता हूं मैं x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर मैं e और f में कॉमन चीज देखूं तो वो है x इक्वल टू 2। ठीक हो गया। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है, मुझे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना होगा। और प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 है हमारे पास 4k। तो 4 इंटू k, और k की वैल्यू ऊपर निकाली है तो ऊपर है 1/21, तो ये आ जाता है 4/21। ये क्लियर हो गया होगा। अब आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, तो क्योंकि मैंने इसका नाम E और इसका नाम F रख दिया है तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। तो P E इंटरसेक्शन F प्रोबेबिलिटी ऑफ P। ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी तो मैंने निकाल दी थी 4/21। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ F, देखिए इसमें जो रैंडम वेरिएबल है वो 2 या 2 से लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 भी लेनी है, 1 और 2, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर आप सम करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ f आएगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 अगर आप देखोगे तो वो है k। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1 देखोगे तो वो है 2k। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 देखोगे तो वो है 4k। इन तीनों को अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास बन जाता है ये 7k। ठीक हो गया। तो इन तीनों का जो एडिशन है उसी को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ f का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी प्लस दिस प्रोबेबिलिटी प्लस दिस प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f हमारे पास कितना आ गया है, 7k। तो मैं यहाँ पर अलग से लिख के दिखा देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इस आ गया है 7k। तो 7 मल्टीप्लाई 4/21, 1/21। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है आंसर हमारा, 4/7। k की वैल्यू नहीं भी पुट करते तो भी हमारा आंसर आ ही रहा था। तो अगर आप अपने ऑप्शन पे जाएंगे तो जो 4/7 है, ए ऑप्शन है, वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है।